अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप डिजिटल चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, हसद की जो आग है वो इंसान को खा जाती है और अंदर ही अंदर लावा पकता रहता है। और हसद जो है अपनों के दरमियान और रिश्तेदारों को ही होता है। जेलसी की बजाय, हसद करने की बजाय मेहनत से काम लेना चाहिए। फैसलाबाद के इलाके सरगोदा रोड में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें रिश्तेदारों ने ही रिश्तेदारों के घर डाका डाल दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि रातों रात अमीर होने का ख्वाब था। हसद था कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया है, मालो दौलत आ गई है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, कीमती गाड़ियाँ आ गई हैं, बड़ा घर इनको मिल गया है, तो उन रिश्तेदारों को जिन्होंने लूटमार किया उनको क्यों नहीं मिला। मैं आपको पूरे वाक़े से आगाह करता हूँ, आप भी सुनेंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे, दंग रह जाएंगे। थाना सरगोदा रोड का इलाका के ब्लॉक है। वहाँ पर आतिफ नामी शहरी रहता है। उसके रिश्तेदार मोहसन हैं, 2 ख़वातीन हैं, माहा और एक इसकी साथी हैं। मोहसन, माहा और उसकी जो तीसरी साथी हैं उनका जो आतिफ नामी शख्स है वो करीबी रिश्तेदार हैं। उनके घर आना जाना है और काफ़ी देर से उनके घर आना जाना कह लें कि बड़ा हुआ था। अब उन्होंने देखा कि इनके घर में पैसे भी पड़े हुए हैं, आतिफ लोगों के घर में। इसके अलावा उनके घर में सोना भी है, ज्वेलरी भी है, कीमती सामान भी है, आईफ़ोन भी हैं, जिससे उनके मुंह में पानी आया। उनको हसद की आग अंदर अंदर से खा रही थी। उन्होंने प्लान बनाया कि इनका सारा कुछ जो है वो लूट लिया जाए, सामान लूट लिया जाए। तो ये कैसे इन्होंने लूटा, सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर जो हैं वो सारी तफसील बता रहे हैं। वो पहले आप तफसील सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11/4/26 को 652/26 मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें जो है 3 अफराद एक घर में घुसे और उन्होंने असले के नोक पर जो है वो डकैती की वारदात की। SHO सरगोदा रोड ने इसके ऊपर फौरी तौर पर काम करना शुरू किया, टीमें बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 36 आवर्स इसके अंदर मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हुए और 15 लाख की रिकवरी, जिसके अंदर कैश और तलाई ज़ेवरात और मोबाइल फ़ोन शामिल थे, वो हमने रिकवर किए और आज हमने उनके मुस्तहिकीन को उनकी रिकवरी जो है वो पहुँचा दी। थैंक यू। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने जैसे तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मुलज़म मोहसन, माहा और नुशाबा ने प्लान बनाया और तीनों ने अपने चेहरे जो हैं वो छुपा लिए और छुपाने के बाद असला लिया। असला लेने के बाद जब इनको मौका मिला कि आतिफ वगैरह घर पे मौजूद नहीं हैं या कोई ज़्यादा मर्द घर में मौजूद नहीं हैं, सिर्फ ख़वातीन हैं, क्योंकि इनको हर किसी बात का पता होता था कि घर में अब क्या क्या चल रहा है। और आतिफ लोगों ने का भी इन पे एतमाद बना हुआ था, क्योंकि रिश्तेदारों पे अगर एतमाद या एतबार नहीं करना तो किस पे करना है। ये चोरों की तरह, डाकुओं की तरह घर में नॉक करने के बाद फ़ौरी तौर पर अंदर दाखिल हो गए हैं। असला के ज़ोर पे तमाम अहले खाना को एक कमरे में बंद किया है और इनको पता था पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, आईफ़ोन किस किस के पास है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, बाकी सामान किस किस के पास है। इन्होंने तमाम सामान लूटा। लूटने के बाद जो है वो गायब हो गए। इसके बाद जो मुतासरीन हैं उन्होंने थाना सरगोदा रोड से रब्ता किया। SHO राना रिजवान की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और ये वारदात कैसे हुई, अहले खाना जो है वो भी बता रहे हैं, उनकी बात भी आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में 12 तारीख को डकैती हुई थी, जो कि 3 लोग हमारे घर के अंदर शामिल हुए। 2 औरतें थी और एक आदमी था। तो उन्होंने पिस्टल के थ्रू हमें खौफज़दा किया और हमें हरासा किया, जिसकी वजह से हम बहुत खौफज़दा हो गए थे और हमें अपनी जान का ख़तरा था। उन्होंने हमसे ज़ेवर, नकदी, पैसा, हर चीज़ हमसे छीन ली और वो लेके चले गए। फिर हमने फ़ौरी तौर पे जो थाना सरगोदा रोड है वहाँ पे अपनी FIR जमा करवाई। वहाँ से जो सरगोदा रोड के SHO हैं राना रिजवान, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर उन मुल्ज़िमान को पकड़ा और हमारा जितना भी सामान था वो सारा हमें रिकवर करके दिया। और आज हमें CPO साहब ने, जो कि हमारा सामान था जो भी रिकवरी की, आज उन्होंने हमारे हैंड ओवर कर दिया है। और हाँ, आज हम शुक्रिया अदा करते हैं CPO साहब का और SHO का और फैसलाबाद पुलिस का। सबका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमारा सामान बहुत जल्द हमें रिकवर करवाया। जी, अहले खाना की आपने बात सुनी कि कैसे उनके अपने ही रिश्तेदारों ने लूट मार की और फ़रार हो गए, मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद ये पकड़े भी गए।
अब इनके हाथ क्या आया? इनके हाथ सिर्फ शर्मिंदगी और नदामत के अलावा कुछ नहीं आया। 15 लाख रुपए जो है इन्होंने लूटा हुआ था, वो भी इनको वापस करना पड़ा। आईफ़ोन जो लूटे हुए थे, छीने हुए थे, वो भी इनको वापस करना पड़े। दीगर कीमती सामान, ज्वेलरी वगैरह, बाकी सामान जो है वो भी इनको वापस करना पड़ा। ना सिर्फ इनके रिश्तेदारों में जागनसाई हुई, बल्कि सोसाइटी में भी इनको बुरा भला कहा गया, इनकी जागनसाई हुई। तो वजह यही निकली कि रिश्तेदार जो हैं उनको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अजीब वाक़या सरज़द कर दिया। ये फैसलाबाद में और सोसाइटी में एक अपनी नवीयत का और मुनफरद वाक़या है, जिसको आप भी सुन के हैरान और परेशान हुए होंगे। ऐसा करने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ नदामत का सामना करना पड़ा है, बल्कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल मोहसन, नुशाबा और माहा जो वो नहीं रहे, उनके रिश्तेदार भी बिल्कुल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब इनको करना क्या चाहिए? अब इनको अपने रिश्तेदारों को शामिल करना चाहिए और आतफ लोग जो मुतासरा फ़ैमिली है उनसे माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए, ताकि इनको मज़ीद सज़ा ना मिले, सज़ा से बच सकें और अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि इनका मुकदमा ख़त्म हो। और जो उनकी जागनसाई होनी थी वो तो होगी, लेकिन आइंदा इनको सज़ाओं से छुटकारा मिल जाए। आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ख़बरों के साथ बाकी अपडेट्स मिलती रहें।